कॉलेज ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जो आपने बिहार के लोक नृत्य के साथ बिहार के चीजों को दर्शाने का प्रयास किया, सजा अभिवादन को तैयार, दीप तिलक का थाल सजा अभिवादन को तैयार। शीश झुका हम आपका वंदन करते हैं, महक उठा मेरा ये चमन अभिनंदन करते हैं। पुस्तकालय कार्यक्रम में हम वंदन करते हैं, पुस्तकालय कार्यक्रम में हम वंदन करते हैं। स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागतम हम आपका अभिनंदन करते हैं। लाइटिंग हुआ और क्या हुआ? इसकी 50% अपने यहाँ लूँगा मैं अपने विधान परिषद में, ताकि विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होगी कि किस तरह से इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और लड़के जो की है, आज के लड़के जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं वो किस तरह से इनकी जानकारी है। लेकिन आप लोग का काम है और मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, इन लोगों का काम है रास्ता दिखाना कि किस तरह से हम लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं, किस तरह, जैसे विपिन बाबू ने गोल नाम रखा है, तो किस तरह लक्ष्य पर हम लोग पहुँच सकते हैं। ये बातों की जानकारी हम लोग को होती है और इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग सदन से उसमें हम लोग को मदद मिलती है कि कैसे व्यवहारिक रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस आज के इस अवसर का मैं अधिक नहीं बात हुई थी, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी सभी पदों में पद का सृजन हो चुका है, उसमें भी बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। माननीय मंत्री जी जैसा हमको पता है उसके हिसाब से बोल रहे हैं। अब हम लोग का जो विद्यार्थी पूरे बिहार के हैं, जिस इंतजार में है, चुनाव का वर्ष है और सरकार ने रोजगार के मामले में हमको लगता है पूरे भारत में एक रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसमें कहीं कोई नहीं है, लेकिन बिहार के जो छात्र हैं, लगभग 5 से 6 लाख छात्र जो लाइब्रेरी साइंस के छात्र हैं, वो चूंकि अब नियमावली बन गया है, तो नियमावली और बिहार गजट में भी आ गया है, तो बच्चे तैयारी शुरू कर दिए हैं। माननीय सभापति जी, सभी सदन के उच्च अभिभावक हैं, सर से मांग हमारा होगा कि सर हम लोग का नियमावली स्वीकृत हो चुका है, बस अब एक लेट लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्जाम होना बाकी है। अगर आप लोग के पहल से सर ये प्रक्रिया हो जाता है तो बिहार में कम से कम 7 से 8 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे और सरकार के लिए ये अच्छा फलाफल परिणाम होगा। तो हम चाहेंगे सर के द्वारा इस पर पहल किया जाए। लेट बहुत नॉर्मल है, अगर बिहार बोर्ड चाह ले तो लेट का परीक्षा 10 से 15 दिन में कराकर परिणाम दे सकता है। बिहार के छात्र ये नहीं चाहते हैं कि बीपीएससी के परीक्षा में थोड़ा लेट भी होगा तो चले, लेकिन लेट परीक्षा हो जाने से छात्रों को ये जरूर लग जाएगा कि नहीं, अब हम रेस में आ चुके हैं तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। और सभापति सर अगर चाह लेंगे, थोड़ा सा पहल कर देंगे, तो ये हम लोग का जो रास्ता मुश्किल है एकदम आसान है और आसान हो जाएगा। तो सर से मेरा प्रार्थना है सर, ये छात्रों का भविष्य देखते हुए, क्योंकि जहाँ तक हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वहाँ तक सर ने इस कार्य को अंजाम देने के लिए अपना प्रयास किया। इसलिए सर तो हमारे लिए लकी हैं। इसी लकी चार्म के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग अब इसी कड़ी में हमारे गार्जियन, खुदाबख्श लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन
जिनसे आप लोग सभी परिचित हैं। हम उन्हें बुलाना चाहेंगे, अफरोज अहमद सर को, जो आज के इस दिन पर प्रकाश डालें और लाइब्रेरी के बारे में सबको बताएं। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया था और हम लोगों ने ये बात रखी थी मंच पर बैठे हुए लोगों को, और ख़ासकर हमारे आदरणीय सभापति महोदय को, कि लाइब्रेरी की वैकेंसी निकाली जाए। उन्होंने इसके लिए बहुत इंटरेस्ट लिया, बहुत इंटरेस्ट जाती, यानी कि खुद जैसे खुद का काम हो उस तरह से उन्होंने ये काम को किया, और आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं। सरकार की थोड़ी बहुत आलोचना भी हमने की थी, मगर हमेशा आलोचना करना ठीक नहीं है। अब हम लोग जो काम इन्होंने किया है उसकी तारीफ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अप्रोक्स 12-15 साल से ये वैकेंसी नहीं निकली थी, और पिछले साल इसी मंच पर इसी जगह से हम लोगों ने बात रखी, और हमारे आदरणीय महोदय ने, सभापति महोदय ने इसमें इंटरेस्ट लेकर, और आप इसका रिजल्ट भी देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, गजट में निकल चुका है, और इसकी वैकेंसी निकलना तय है। तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस उद्घाटन एवं सम्मान समारोह में। आप सभी को इन नेशनल लाइब्रेरियन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 12 अगस्त को हम नेशनल लाइब्रेरियन दिवस मनाने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये एक ऐसा दिन है जो हमारे राष्ट्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। यह अवसर राष्ट्रीय प्रोफेसर, दूरदर्शी और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक पद्मश्री डॉक्टर S.R. रंगनाथन की जयंती को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। डॉक्टर रंगनाथन ने अग्रणी योगदान ने हमारे देश में आधुनिक पुस्तकालय विज्ञान की नींव रखी। मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, परम स्नेही, परम सम्मानित आदरणीय सभापति महोदय श्री अवधेश नारायण सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, बीडी कॉलेज के नवनियुक्त प्राचार्य प्रोफेसर रत्ना अमृत जी, इस फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री विकास कुमार सिंह जी, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह जी, गोल के डायरेक्टर डॉक्टर विपिन कुमार जी, और इस सभागार में उपस्थित पुस्तक और पुस्तकालय प्रेमियों का जो मैं जमावड़ा देख रहा हूं, मैं अपनी ओर से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से, और सच कहें तो पूरे बिहार प्रदेश की ओर से, मैं उस महान विभूति को जिसके जन्मदिन के अवसर पर आज का इस दिन का आयोजन किया जा रहा है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी को मैं होने के बाद लाइब्रेरी साइंस में अपनी एक पराकाष्ठा कायम की, जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित हुआ। और जैसा मुझे जानकारी है कि उन्होंने लाइब्रेरी साइंस में 500 से अधिक पत्रिकाएं प्रकाशित की और 50 से ज्यादा पुस्तकों का विमोचन किया, लेखन कार्य किया। ये साधारण विभूति का काम नहीं है, साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। सर, मैं पूरे बिहार प्रदेश की ओर से, जैसा अभी विकास सिंह जी बोल रहे थे, मैं अपने
परम आदरणीय सभापति महोदय जी को धन्यवाद देता हूं कि लास्ट ईयर के प्रस्ताव को उन्होंने कार्यान्वित करने में जो प्रयास किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। कभी भी जो विषय आता है खासकर शिक्षा का, तो उसमें सबसे अधिक जानकारी उनको है। हमारे ये जितने भी यहाँ पर विधायक हैं, माननीय सदस्य हैं, सबसे अधिक जानकारी इनको है। मैं भी इनसे सलाह लेकर के काम करता हूँ। और ये जो पहली बार हम लोग आए थे पिछला ही में, तो इन्होंने काफ़ी इसमें जोर देकर के बहुत सी बातों को बताया था। इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे और सरकार ने उसको बहुत हद तक मान लिया है। और नागेंद्र झा जी हैं, मृत्युंजय कुमार सिंह जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं पुलिस एसोसिएशन के, विपिन जी गोल संस्था के चेयरमैन हैं और अपने गोल जो निश्चित किया है उस पर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। विकास चंद्र जी जो कि और बिहार ट्रेंड लाइब्रेरियन वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं आपके, और श्रीमती रत्ना अमृत जी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ यहाँ के नागरिकगण और इस क्षेत्र के जाने माने सभी लोग खुदाबख्श खां के लाइब्रेरी के आए हैं यहाँ पर। बड़ी बात है क्योंकि इनको अनुभव भी है और बढ़िया बात कही। लेकिन एक बात मुझे आज खुशी हो रही है कि जब कभी किसी कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे कि रत्ना जी ने भाषण दिया और प्रोफेसर नागेंद्र जी ने भी भाषण दिया, तो हम लोग को लगता है कि अभी भी हम लोग विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी की तरफ सुनते हैं। और लाइब्रेरियन के रूप में लाइब्रेरी क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, किस तरह की बात होनी चाहिए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए जो प्रॉब्लम है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, इसमें हम लोग का योगदान जरूर रहता है, व्यवहारिक योगदान रहता है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रत्ना जी बैठी हैं तो सबसे ज़्यादा रत्ना जी के पास इसका अमृत है। तो रत्ना जी अपने अमृत को इसमें इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बिहार के सबसे जाने माने प्रतिष्ठित पदाधिकारी बहुत आदरणीय हैं, जिसको सब जगह मान सम्मान है और सरकार को अच्छी सलाह देते हैं। तो उसमें और उनको भी सलाह देती होगी रत्ना जी, इसका लाभ हम लोगों को आप लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा ये है। अब यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा के रूप में जैसे पिछली बार आए तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी सुनने को मिला आप लोगों के द्वारा, इसको हम लोग समझने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम की जानकारी जब तक नहीं होगी और जब तक इसके जानकार लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती। उस जानकारी के बल पर हमने सदन के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया और बहुत हद तक इसकी सफलता मिली है। इस सफलता मिली है लेकिन आगे लेकिन हो जाएगा और सफलता मिलेगी। और मैं कहूँ शायद ये नहीं कहना चाहिए कि थोड़ा जोर लगाइए कि चुनाव के पहले कुछ हो जाए। शिक्षित होते हैं कि बहुत सी किताबों को पढ़ करके हमें ज्ञान होता है जो कि पाठ्यक्रम में नहीं होता है, लेकिन अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग किताब को पढ़ के। मैं एक अनुभव बताता हूँ। यहाँ से मैं जा रहा था विंध्याचल, तो यहाँ से किताब ले लिया लाइब्रेरी से अपने, मृत्युंजय उसका नाम था। वो कर्ण की ऑटोबायोग्राफी है एक तरह से। इतना इंटरेस्टिंग लगा कि हम एकांत में जाकर बैठे और आते जाते उस किताब को पढ़ के मोटी किताब को मैंने समाप्त किया और उससे ज्ञान हुआ बहुत सी चीज़ों का, उसके कर्ण के बारे में और महाभारत के बारे में, और किस तरह से कर्ण का चरित्र था जो कि नहीं दिखाया गया। तो इसके अध्ययन से, किताबों के अध्ययन से ये सारी जानकारी मिलती है। विपिन जी हमारे बैठे हुए हैं, ये काफ़ी कुछ काम इस दिशा में कर रहे हैं और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में दिशा निर्देश करते हैं। तो सबका योगदान इसमें होना चाहिए। और लाइब्रेरी हमारे यहाँ था, हम लोगों ने इसको रिच बनाने के लिए दोनों सदन का लाइब्रेरी एक जगह कर दिया। देखिए उस समय मैं नहीं था, मैं रहता तो लाइब्रेरी अलग नहीं होने देता,
कि मैं बता देता हूँ, मैं अगर सभापति उस समय रहता तो लाइब्रेरी को अलग नहीं होने देता, क्योंकि हमारी आवश्यकता है। अब दूसरी जगह जाके पढ़ने में लगता है कि दूसरे के घर में हम घुसपैठ कर रहे हैं, इसलिए अलग है। और फिर से मैं चाहता हूँ कि हमारा लाइब्रेरी हमारे रिच हो और यहाँ पर अलग लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरियन यहाँ के अलग हो, और हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं लाइब्रेरियन के रूप में, इनकी उपयोगिता सिद्ध हो, ये हम लोग चाहते हैं। और इस तरह का किताब मंच पर, चूँकि मैं संबोधन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एक शिष्टाचार है। आपके सामने बैठी हुई हैं प्रोफेसर रत्ना अमृत जी, जो अपने बारे में उन्होंने बताया कि कल ही योगदान दिए हैं। और मैं बता दूं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मैं भी पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर राम रतन सिंह महाविद्यालय मोकामा में है, और 89 में मैंने ज्वाइन किया था और वहीं पर हूँ आज तक। मैं वहाँ से अपना स्थानांतरण मैंने नहीं करवाया। और 2009 में अपने पिताजी स्वर्गीय शारदा प्रसाद सिंह, जो 2008 में निधन हुआ, उसके बाद से विधान परिषद में मैं उसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आपके सामने बैठे हुए हैं मृत्युंजय भाई, बैठे हुए हैं, वो भी परिचय के मोहताज नहीं है, मुझे लगता है पिछली बार भी आए थे। विपिन बाबू बैठे हुए हैं, विकास जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, लोकेश जी हैं, अफरोज साहब हैं, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन बड़ी क्षमा के साथ जो भी मंचासीन हैं, बहुत सम्मान के साथ, चूँकि इनका परिचय पहले ही दे दिया गया है और मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहता, चूँकि जो इसकी पृष्ठभूमि थी, जो बैठक आपकी हो रही है, वो तो आज नेशनल लाइब्रेरियन डे है, उसके चलते ये बैठक हो रही है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये आप लोग बेहतर ढंग से जान सकते हैं। और पृष्ठभूमि में एक ही स्वार्थ है, यहाँ हम लोग निस्वार्थ नहीं, एक ही स्वार्थ है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी युवा, जो भी छात्र ये जो पुस्तकालय अध्यक्ष की या लाइब्रेरियन की कोई भी पाठ्यक्रम पूरी करते हैं, उनको राज्य सरकार में या राज्य सरकार से बाहर भी, आउटसाइड द स्टेट, कहीं न कहीं किसी न किसी सेवा में वो जाएं इस पाठ्यक्रम के आधार पर। और मुझे लगता है कम से कम इस एक साल में कम से कम 25 बार ये लोग आए हैं समूह के साथ। मैंने विधान परिषद में भी कहा और मैंने अपनी अभी मैडम को जानकारी भी दी, सभापति महोदय नहीं बता सके, मैंने सभापति महोदय को कहा भी, याद दिलाया। मैडम जो लाइब्रेरी के बारे में चिंतित थी और खास करके जो उन्होंने बीडी इवनिंग कॉलेज में जो लाइब्रेरी की स्थिति देखी और लाइब्रेरियन नहीं थे, तो ये सब सभापति महोदय बात कर रहे थे कुलाधिपति महोदय से, और मैं भी बैठा हूँ। जिस प्रकार से आपने आयोजन किया और जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका दिशा है, वो बिल्कुल सटीक है, सही रास्ते पे चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय अभी यहाँ से निकले हैं, लेकिन वो उन्होंने जो सहयोग दिया, पिछले साल जो कमिटमेंट किया, उसे उन्होंने पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया है कदम। और आपका ये प्रयास है, आपके समूह संगठन का ये प्रयास है, जो आज लाइब्रेरियन जो एक विलुप्त प्राय होने की स्थिति में थी, आप लोगों ने पहचान दिया है बिहार में। पहले इतना लोग नहीं जानते थे और कहीं ना कहीं से टेक्नोलॉजी के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में और ऑनलाइन के दुनिया में हम लाइब्रेरी के महत्ता को भूलते चले जा रहे थे। आपने उसे फिर से जागृत करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि खासकर जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो ज्ञान अर्जित करने में पुस्तकों का सहयोग रहा है और उसमें जिनका विश्वास और दिलचस्पी है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए पूरे टीम को साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक मैं अभी सीख रहा था, आप लोगों की बातों को सुन रहा था और बहुत सारी चीज़ों को मैं अध्ययन कर रहा था। मैम ने भी बहुत अच्छी बातें रखी, संजीव सर ने भी बहुत बढ़िया वो जो एक्सपीरियंस था, नॉर्वे का एक्सपीरियंस दिया और भी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने जो अपने शब्दों में बताया,
मैं जो सीख पा रहा था, मैंने कंपेयर किया अपने छात्रों के साथ। क्योंकि 27 साल पूरे हुए, 28वां साल अभी सावन पूर्णिमा को पूरा हुआ है, वो 18 तारीख को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पूरा होगा। 28 साल हम पूरा कर रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, कई राज्यों में मैंने काम किया, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह। मैंने ये देखा है कि पिछले इतने वर्षों में लगातार पुस्तक के प्रति जो प्रेम है वो बच्चों का घटना शुरू हो गया और घटता जा रहा है। और अभी का एक बहुत बड़ा तबका है जो मोबाइल से ही पढ़ता है या मोबाइल को ही यूज करता है। उनका स्क्रीन टाइम मोबाइल पे बहुत घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका जो साइड इफेक्ट्स है वो भी आ रहा है, क्योंकि हमारे छात्र बहुत सारे डॉक्टर हैं और उनके द्वारा भी बताया जा रहा है कि कैसे डिस्ट्रैक्शंस निकल कर सामने आ रहा है। हम पुस्तकों से दूर हो रहे हैं। जिस प्रकार पुस्तक में हमारी दिलचस्पी होनी चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि समय का मांग है, यह बदलाव हो रहा है, हम उसको स्वीकारते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से आज जरूरत है उस पुस्तकों के माध्यम से हम अपने ज्ञान को संग्रहित करें, अपने जो ज्ञान पुंज है इसको प्रकाशित करें और सही तरीके से उसे स्मरण करने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सबसे ज़्यादा जाता है। हम जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है जब हम पुस्तकों को पढ़कर जाते हैं। मोबाइल से पढ़ी हुई चीज़ें कुछ क्षण तक आपके दिमाग में रहेगा, सीखेंगे बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन रत्ना अमृत जी, मंचासीन, इस संस्था के चेयरमैन हमारा छोटा भाई विकास कुमार सिंह जी, अफरोज जी, सभी सम्मानित मंचासीन, अतिथिगण, सभागार में बैठे हुए, इस संस्था संगठन से जुड़े हुए, बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे भाईगण, बहनगण, मीडिया के भाई बंधु, मैं सभी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज एक खास दिन पर आप सभी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सभी से लंबे समय से जुड़ा हूं। लगता है कि ये संस्था संगठन बना था 5-7 साल पहले से। हर कार्यक्रम में छोटा बड़ा हो आप लोग आमंत्रित करते हैं, मैं आते रहता हूँ। देखिए, दुनिया में जो इंसान किताबों के आगे सर झुकाया है, सारी दुनिया उनके आगे सर झुकाई है। और उस किताबों के रक्षक संरक्षक आप सब हैं, लाइब्रेरी में उसकी सुरक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। इसलिए मैं आप सभी के सामने सर झुकाता हूं, क्योंकि ज्ञान की पुस्तकें आप सभी की निगरानी में रहती हैं। इस सृष्टि के निर्माण के साथ ही ज्ञान और ज्ञान को संग्रहित करके पुस्तक हर कालखंड में लिखा गया है। और उस पुस्तक के लिए भारत, हमारा जो सभ्यता संस्कृति है, ज्ञान का जो केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, संस्कार का केंद्र रहा है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है, पूरी दुनिया इसे सीखी है।